राम राम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में। और हमारा फेसबुक पे पेज है अपना खरगोदा। तो आज हमारे बीच में आई है ममता मेहरा जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको पूरा खरगोदा छत्तीस बिरादरी पूरे खरगोदे में ही जाना जाता था और इन्होंने चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। राम राम जी। तो जैसे आपने चेयरमैन पद के लिए उठने के लिए क्यों सोचा? चेयरमैन पद के लिए जैसे मेरे को छत्तीस बिरादरी सर्व समाज ने उठाया है और मैं भी ये चाहती थी कि जो जैसे मैं भी गृहिणी हूँ तो मेरे को पता है कि क्या क्या भाई समस्याएं हैं लेडीज की। तो ये सब मैं सोच रही थी कि भाई उनको परेशान ना होना पड़े, मेरे थ्रू वो काम जल्दी हो जाए। तो जैसे आप खरगोदा में घूम रहे थे तो आपने क्या क्या समस्या देखी? सबकी तो ज्यादातर तो लेडीज की यही समस्या थी, जैसे बंदरों ने आतंक मचा रखा है, मेन तो प्रॉब्लम उनकी यही थी। दूसरी मैंने जैसे देखा है कहीं कहीं तो ठीक है, गलियां वगैरह किसी के तो घर पे के बाहर चलने तक का पैर रखने तक का रास्ता नहीं थे। वो बोल रहे थे कि भाई हमारी ये समस्या खत्म नहीं हो रही। कहीं लाइट की थी, सीवरेज की प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ऐसी तरह की लेडीज ने बताई है कि कईयों ने ये भी बताया कि भाई हम बार बार उनके जहाँ जो बने हुए हैं पहले उधर चक्कर काटते रहते हैं, हम भाई गरीब है, हमारी कोई सुनता नहीं। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैंने महसूस किया कि मैं उनकी प्रॉब्लम को मतलब समझ सकती हूँ, जान सकती हूँ, ताकि उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। जैसे आप खरगोदा में घूमते थे तो जनता का आपके प्रति रुझान कैसा था? जनता देखो जी मेरे बिल्कुल साथ थी, मेरे को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बार कहने की जरूरत थी, बोले बेटा हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अब मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि आपके जो जो काम है ना मैं पहले उनको प्राथमिकता दूंगी। तो बिल्कुल 100 के 100 मेरे साथ ही थे। तो मैडम आप बीजेपी पार्टी को कितना सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी पार्टी को जी मैं बिल्कुल 100% अपने मतलब तन से मन से धन से जैसे भी है बिल्कुल 100% सपोर्ट कर रही हूँ। और हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका भी हमें मान सम्मान रखना है, क्योंकि हमारे प्रदेश का मान सम्मान उससे है, तो हमें भी तो उनका मान सम्मान रखना पड़ेगा ना। तो बस इसीलिए ही मैं चाहती हूँ कि ये बीजेपी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की सुनने वाली पार्टी है, सनातनी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। तो हम बिल्कुल अपना सरसों उनके साथ ही है हमारा। तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है और खरगोदा की जनता ये जानना चाहती है, जैसे 26 तारीख को सीएम साहब आए थे हमारे यहाँ, तो एक गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या रहा? उसमें जो पंचायत का फैसला था, हमारे सर्व समाज का फैसला था, वही फैसला हुआ है। उन्होंने बोला था कि आप इस पद से त्याग दो इस पद को। तो फिर मैंने इसके लिए मैं एग्री हो गई, तो मैंने इस पद को त्याग। तो पद को त्यागने के बाद जनता का रुझान आपके प्रति कैसा रहा? देखो जी मतलब हर एक लोग तो एक जैसे होते नहीं, थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे 1-2 दिन बीतते हैं तो मैं बिल्कुल जैसे मेरा पहले सहयोग था ना लोगों का मेरे साथ, वैसा ही सहयोग मेरा अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद। तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आपको कोई पद भी दिया है या ऐसे ही? देखो अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना ही हम इस लालच में है। लालच तो मतलब हमने लालच सोच के तो हम इस पद के लिए ये कुछ इस तरह का मैं राजनीति के बारे में सोचा ही नहीं था कि मेरा कोई लालच है, और ना ही हमें आगे रहेगा इस बारे में कोई लालच। तो जैसे आप खरगोदा में पहले अपनी वोट मांगते थे और अब बीजेपी की वोट मांगते हो, तो खरगोदा की जनता इससे कितने % खुश है? जब मैं अपने लिए वोट मांगती थी तब भी जनता मेरे से खुश थी, और अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तो और ज्यादा खुश हो गई है कि भाई आप सरकार के साथ मिल गए हो, हमारे विकास कार्य को और आगे बढ़ा सकते हो। तो अब तो उससे डबल खुश है और बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं। ये तो अच्छा है जैसे कि आपने बीजेपी ज्वाइन की है, और इसके बाद आपको अकेले में बैठ के कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है? जी मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि बीजेपी ने मेरे को इस भैया अपनी पार्टी में शामिल किया। जैसे पहले मेरे छत्तीस बिरादरी और सर्व समाज ने जो फैसला किया पहले भी ठीक था, और अब भी जो त्याग वाला फैसला है वो भी ठीक था, और मेरा पूरा परिवार और मैं बिल्कुल खुश हूँ कि भाई मैंने त्याग दे के बीजेपी ज्वाइन किया। सबसे ज्यादा आपके परिवार में कौन सपोर्ट करता है आपको? पूरा परिवार ही सपोर्ट करता है मेरे को, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, सब ने ही सपोर्ट करके मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। जैसे आपने अभी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, उससे पहले भी आपके ऊपर कभी दबाव आया था कि पार्टी ज्वाइन कीजिए? नहीं, इस तरह का तो कोई प्रेशर नहीं आया, तो हमने तो राजनीति में आने की सोची ही नहीं थी। तो ऐसे सर्व समाज ने मेरे को मौका दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया, छत्तीस बिरादरी ने, तो उनके इस रुझान से ही मैं आगे बढ़ी हूँ।
आपको किसी और पार्टी की तरफ से भी धमकी या ऑफर कुछ आता था ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कोई फोन कॉल या धमकी कुछ इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी मैडम? आगामी रणनीति हमें खरखोदा गए अपने प्रदेश का विकास करना है। जैसे उस दिन आए थे नायब सिंह सैनी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिलाया है कि भाई आप वैसे आप जो ये त्याग कर रहे हो चेयरमैन पद का, तो इससे आपके मतलब मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। आप खरखोदा की कोई भी समस्या लेके आओ, मेरे पास आओगे तो आपकी समस्याओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो खरखोदा के आप विकास में क्या क्या कार्य चाहते हो? खरखोदा के विकास में जैसे बाहर का तो विकास हो रहा है, आप सभी को पता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक गलियों का मतलब विकास हो बिल्कुल खरखोदे के अंदर का, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगी तभी मजबूत होगी सरकार। तो हमारा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दारू और पैसे को लेकर वोट खरीदी जाती है, आप इसमें कितना सपोर्ट में हो? जी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ दारू के और पैसों के, क्योंकि दारू और पैसों के दम पर हर काम नहीं होता। वोट नहीं खरीदी जाती, दारू और पैसों के दम पर लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, उनके दिलों तक पहुंचना पड़ता है, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ममता मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतना कीमती समय हमें दिया। तो हम ममता मेहरा जी से अपील करते हैं कि अपनी खरखोदा की जनता को कुछ दो शब्द बोले। मैं खरखोदा की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 2 मार्च को कमल के सामने वाला बटन दबाएं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के हाथ मजबूत बनाएं, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार आ सके और प्रगति को और आगे बढ़ाया जा सके।